वालेकुम कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। जी। मेरा क्वेश्चन एज अ टैक्स स्पेशलिस्ट आप हैं, तो उसके हवाले से टैक्स के सिस्टम को आप किस तरह देखती हैं? ओवरऑल दुनिया के अंदर बहुत से सिस्टम्स चल रहे हैं ओवरऑल, कोई टैक्स के बगैर हैं, कोई यूरोप का सिस्टम एक रहता है, यूएस का सिस्टम रहता है, पाकिस्तान भी किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करता है। बी पाकिस्तान में टैक्स के सिस्टम किस तरह आप देखते हैं? पाकिस्तान में अगर हम टैक्स के सिस्टम को देखें तो हमारे पास दो ही बेसिक टैक्स के सिस्टम आ जाते हैं। एक हमारे पास इनकम टैक्स का सिस्टम आ जाता है जो सैलरीड इंडिविजुअल्स वगैरह पे काम करने लग जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा हम लोगों का सेल्स टैक्स का आ जाता है जो बिजनेसेस की तरफ होता है। ठीक है। तीसरा हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स है ठीक जो है। बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह पे लगता है। बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया में ना टैक्स का सिस्टम तकरीबन सेम ही है। ठीक हम है। लोग बीइंग अ पर्सन जिसने सीए भी पढ़ा है, सीसीए भी, यूके का टैक्स भी पढ़ा है, पाकिस्तान का भी, बिल्कुल सही। वन थिंग आई हैव नोटिस इज कि ये तीन सिस्टम उनके सेम ही है। ठीक है। डिफरेंस आता है टैक्स की इम्प्लीकेशन में। बिल्कुल सही। आपने क्या रेट लगाने हैं, किस कैटेगरी पे रेट लगाने हैं, वो चीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है। अब तो ये आ गया ट्रेडिशनल टैक्स का सिस्टम। अब आस्ता आस्ता वर्ड इवॉल्व होने लग गई। सही। हमने देखा था पहले होते थे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जिनका होता था पूरा फिजिकल सेटअप। सही। अब आपने भी चेक किया होगा कि दुनिया में बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं। मैनी पीपल आर अर्निंग इन मिलियंस लेकिन उनका कोई फिजिकल सेटअप नहीं है। बिल्कुल ठीक। फिर वहाँ हमारे पास आ जाती है, अब दुनिया जा रही है डिजिटल टैक्सेशन की तरफ। बिल्कुल सही। बिल्कुल हमारे पास उनके इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, लोकल के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जिनको हम लोकली इंप्लीमेंट करती रहती हैं बिल्कुल कंट्रीज। सही। बिल्कुल सही। तीसरा जो हमारे पास सबसे मेजर शिफ्ट जो हमने टैक्सेशन में भी देखा है, जो पाकिस्तान में भी आने लग गया है, वो आ गया ईएसटी का, सही। कि दुनिया गो ग्रीन की तरफ जाने लग गई। बिल्कुल सही। तो कंपनीज ने और कंट्रीज ने बेसिकली सोचा कि कंपनीज को गो ग्रीन की तरफ कैसे भेजा जाए, हाँ। तो उन्होंने कार्बन क्रेडिट्स को इंट्रोड्यूस करा दिए, ग्रीन इनिशिएटिव यूज़ करा दिए। हाँ। इस पे उसने कंपनी को टैक्स इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए बिल्कुल सही। कि हम टैक्स अवॉइडेंस हाँ। की जगह टैक्स हाँ। इवेजन की तरफ जाएं, कि बिल्कुल। हम लीगली टैक्स बचा सकें। बिल्कुल सही। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपको पता हो कि अगर मेरा कार्बन क्रेडिट स्कोर बेहतर है और सही। मुझे टैक्स में ये रिलैक्सेशन मिल रही है, सही। तो आप भी गो ग्रीन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसमें एज टैक्स प्रिपरेशन हमारा ये है कि हर रोज़ पाकिस्तान में तो हर वक्त जो है फाइनेंस एक्ट चेंज होने से पहले ही हमारे पास चेंजेस आ रही होती हैं। बिल्कुल सही। तो हमें उन चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। और बेसिकली जो न्यू शिफ्ट इन मार्केट आ रहा है ना, कि ये जो डिजिटल टैक्सेशन आ गया, ईएसजी टैक्सेशन आ गया, इनको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। बाकी टैक्सेशन यहाँ की हो या यूके की हो, तकरीबन सेम ही है। अगर आपको चीज़ करना आ जाए ना, आपको टैक्स सिस्टम समझ आ जाए, तो फिर तो आप इजीली किसी का भी थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ इजीली सीख सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हमारा करिकुलम है बेसिकली एसीसी है, तो एक जगह यूके यूके का का है, है, ओवरऑल के ओवरऑल एग्जाम्स ग्लोबल। वगैरह भी वहीं से ही आते हैं। सीए इज अ पाकिस्तानी सी थिंग, एज अ और पाकिस्तानी। तो उसके अंदर लाइक हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं एक्चुअल में हमारी जो टेक साइड है वो भी कवर कर रही होती है, क्योंकि अक्सर मैंने खुद भी फाइनेंस के कुछ कोर्सेज पढ़े, तो हम लोग मेनली ज़्यादा एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं, यही हमें यूनिवर्सिटी सिखा रही है, वरना हम लोग पेपर पे बैलेंस शीट वगैरह बनाए। ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिकल सेटअप में जाते हैं तो चीज़ें बड़ी फ़र्क है। तो वो आपने डिफरेंस कहाँ पे महसूस किया है जो सीखने और इम्प्लीमेंट करने के अंदर? सीए में इनिशियली स्टार्ट में आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने से पहले जब आप सी एंटर में होते हो तो आपको टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। सही। वो बेसिकली आपको बिल्कुल ऐसे ना टॉप नॉच टच कर देते हैं टैक्सेशन के, आपने ऐसे ऐसे फाइलिंग करनी है। उसमें जो आपको पढ़ाते हैं वो बेसिकली फाइलिंग के ऊपर पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। सीए का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो आपको बेसिक फाइलिंग और कुछ ना कुछ जो है केस स्टडीज़ के बारे में जो है बताता रहता है कि असेसमेंट वगैरह इस तरीके से करनी है, थिंग्स लाइक दैट। सही। फिर आप जाते हैं फॉर्म में, आर्टिकलशिप। दैट इज़ वेयर द मेजर चेंज स्टार्ट। अब आप जो है एक प्रॉपर लीडर, एक प्रॉपर मेंटोर के अंदर जो है काम कर रहे होते हैं, वहाँ से आप जो है डिफरेंट चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ये तो एक हो गया हमारे पास, हम सीए की लाइन से अगर जाना चाहें। देन हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज भी आ जाते हैं, जैसे सीटीएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान कराता सही। है। उसमें वो आपको इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, कैसे आप टैक्स लॉस पढ़ के उसके ऊपर कैसे जजमेंट दे सकते हो, बिल्कुल सही। लाइक जो लोग केसेस में फंसे हुए हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो सीए का ये है कि लाइक नॉट लाइक नॉर्मल डिग्रीज, वहाँ पे आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ही तैयार करता है। बिल्कुल सही। क्योंकि आगे सीएस ने काम ही दो फील्ड में मेजर करना होता है, तीन फील्ड में अभी तो, टैक्सेशन, ऑडिट और ईआरपी। तो बाय द एंड ऑफ 3.5 ईयर आप आर्टिकलशिप में पढ़ते हो, फिर आपके सीफैप में टैक्सेशन का पेपर है। तो आप जो हो फुली तैयार होते हो कि आप चीज़ों को, टैक्सेशन को टेक्निकली टैकल कर सको। बिल्कुल सही है। अच्छा, लाइक अगर ये प्रैक्टिकली नॉलेज देता है, ऑब्वियसली अब देखा भी गया है कि बड़ी क्रूशियल पोजीशंस होती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास मैनिपुलेशन का रूम भी होता है।
अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना वो कर ही रहे होते हैं कि वो सेठों के लिए पैसा बचा रहे होते हैं किसी न किसी तरह करके, एट द कॉस्ट ऑफ ऑब्वियसली वो लोगों का और बाकी लोगों का पैसा मार रहे होते हैं। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, कैसे लोग अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं, अपने नॉलेज का गलत यूज़ करते हैं? मेरा पर्सनल ये है कि अब तो पहले लोग करते थे टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा। सही है। पहले जो थे एफबीआर के केसेस ना एफबीआर इतना एक्टिवली वर्क कर रहा था। इन कमिंग डेज हमने देखा है कि अब एफबीआर बहुत जल्दी जल्दी नोटिस भेजता है। बिल्कुल सही है। एफबीआर ने अपना सिस्टम एक्टिवेट किया। सीए हम लोग मैनिपुलेट तो अब तो नहीं करते बिकॉज हम उनकी कोड ऑफ एथिक्स है, हम उस पर जो है बेसिकली अब काम करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग ना अगर इफ़ यू आर अ बिजनेस तो हम आपको आइडिया दे सकते हैं कि आप कैसे टैक्स अवॉइडेंस छोड़ के टैक्स इवेशन की तरफ जाओ। देयर आर लीगल लूप होल्स इन द सिस्टम जहाँ पे आप लीगली अपने आप को कर सकते हो, अपने बिजनेस को इस तरीके से डाल दो कि आप जो हो टैक्स इवेट कर सको। तो मोस्ट पीपल जो अपने पावर का गलत यूज़ करते हैं तो दे आर रिकग्नाइजेबल। बिल्कुल सही। तो वो पकड़े जाते हैं क्योंकि अब तो सिस्टम जो है अब डिफरेंट हो रहा है। बिकॉज जब सिस्टम जो था मैनुअली था तब पकड़ना मुश्किल था। जब से सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हुआ है तो अब तो हम इजीली पकड़ लेते हैं क्योंकि एफबीआर का भी फुल सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, आईआरएस का भी, तो दोनों का भी, इनलैंड रेवेन्यू वाले भी आपको इजीली पकड़ लेते हैं। तो मोस्ट सीरियस वी आर वर्किंग कि हम कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, इंडिविजुअल को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, ना कि मैनिपुलेट करके क्या सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करो। तो एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर हम लोग सामने वाले को ये एडवाइस देते हैं कि द थिंग यू आर डूइंग इज उससे आपको ये इम्प्लीकेशन हो सकती है, तो गो टूवर्ड्स द लीगल वे। ठीक। अच्छा, एक जो कॉमन मैन का क्वेश्चन है आजकल, मैं फाइलर बनूं या ना बनूं, मतलब क्या आजकल ये डिबेट बहुत ज़्यादा छिड़ी हुई है, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ना फाइलर बनना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। आप फाइलर होते हो, आपको काफ़ी चीज़ों पे ना रिलैक्सेशन मिलती है। नॉन फाइलर की अगर आप देखें, इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड यू आर अ नॉन फाइलर, आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फाइलर तो फिर आपको चीज़ें कम पे करनी पड़ती है। टैक्स आपको वन वे और अनदर देना ही है। ठीक है। टैक्स इज अ थिंग जिससे आप भाग नहीं सकते आप, क्योंकि आप सैलरी इंडिविजुअल में भी टैक्स है। तो इट्स बेटर कि आप खुद को एक रजिस्टर कर लो, अपना एक एनटीएन नंबर रख लो, उस पर फिर जो आप जो हो आपको काफ़ी जगह पे बेनिफिट मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, अब तो बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे लाइक गवर्नमेंट इज पुशिंग यू टूवर्ड्स बिकम अ फाइलर। अब प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते इफ यू आर अ नॉन फाइलर, गाड़ी खरीदने के लिए यू हैव टू बी अ फाइलर। तो इस सब चीज़ों से बेहतर है कि आप अपने आप को फाइलर बनाओ, उसमें लीगल तरीके से काम करो ताकि आपको ऊपर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो लीगल इज ऑलवेज बेस्ट। अच्छा, हमारा सिस्टम स्लो है, हम चीज़ों को स्लोली अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब आए दिन हम देखते हैं कि नया टैक्स लग गया, मतलब ये टैक्स अमीरों से हट के कभी गरीबों पर लग रहा है। वो अभी लाइक मेरे अपने घर पे वो 10 मरले के घर पे एक टैक्स नया लग गया है, एक कनाल पे और लग गया, मतलब एवरी डे टैक्स चेंज होता रहता है। तो ये क्या सिस्टम है? ये बाहर भी ऐसे ही होता है या पाकिस्तान स्लो अडॉप्ट कर रहा है चीज़ों को? पाकिस्तान स्लो अडॉप्ट नहीं कर रहा है। टैक्सेशन के वो होते हैं सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में। सही है। फाइनेंस बिल एक्ट पास करता है, देन वो सही है। सेनेट से जाते हैं, नेशनल असेंबली में, थिंग्स पास लाइक दैट। बिल्कुल वहाँ सही। से पास होकर फिर सेनेट पे जाते हैं, फिर गवर्नमेंट लोकल लोगों पे अप्लाई होता है। बिल्कुल सही। हम लोगों की ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रही है। बिल्कुल सही। बाहर कंट्रीज में ये है कि उनका फाइनेंस एक्ट, अगर एक हर किसी का फाइनेंस एक्ट जुलाई में आता है, उनका जो जुलाई में आता है, जैसे यूके का भी आने वाला है मार्च के बाद, सही। उनका अप्रैल से फाइनेंस एक्ट स्टार्ट होता है, उनका पूरे साल वही रहता है। बिल्कुल सही। हमारा फाइनेंस एक्ट आ जाता है जुलाई में, सही है। फिर हमारे बीच में कोई ना कोई सेनेट कोई बात करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठ के कोई चेंजेस लाती है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी लोकल ऑडियंस को डिस्टर्ब करती है टूवर्ड्स जो हमारी आम आवाम है ना, उससे काफ़ी परेशान है। तो दैट इज़ अ थिंग कि इफ़ आई वांट टू एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर कि ये चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए कि जब आप फाइनेंस बनाते हो उसमें एक ही दफ़ा चेंजेस करो। तो हमारी ये है कि हम हर दफ़ा, इवन हमारा पूरा फाइनेंस एक्ट, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि पूरा फाइनेंस एक्ट सिंपल करके चलाओ, हर दफ़ा चेंजेस आती है। तो ये चीज़ है, ड्रॉबैक है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कि वो इस चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेके चलती है। दैट इज़ अ थिंग कि हम इस पर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है एज अ कंट्री, कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम एक ही बिल बनाएं, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स ना करें। तो ये एक ड्रॉबैक है जिससे लोकल अवाम बहुत परेशान है, क्योंकि लोकल अवाम को इस तरह की टैक्स समझ भी नहीं आते कि क्या प्रोग्रेसिव टैक्स है। उनको ये है कि ये टैक्स आया कहाँ से। जैसे स्वी गैस पे जब टैक्स लगा था, लोगों को नहीं समझ आ रहा था ये टैक्स कहाँ से आ गया। हम लोगों को एज अ प्रोफेशनल तो हमने पढ़ा, हमने चीज़ें समझी, हमें तो समझ आ गया, बट आम आदमी को नहीं समझ आता। तो वो ये चीज़ है कि थोड़ा परेशानी है, लेकिन बाहर जो है लोगों को इन चीज़ से अडॉप्टेबिलिटी रखी हुई है। तो बाहर तो इस तरह के टैक्स हैं काफ़ी, बट उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही।
अच्छा, इकोनॉमिक्स का और फाइनेंस का क्या ताल्लुक है? लाइक मैं अक्सर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स भी है एक, या हम्म, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक ही है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, हम्म। बट फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का एज अ सब्जेक्ट कितना ज़्यादा रोल है? फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का ना आपस में कोई ख़ास ना लिंक बैठता नहीं है। सही। फाइनेंस कंपनीज की तरफ ज़्यादा टारगेट करिए, एज अ मुल्क भी डिफरेंट टारगेट करिए। ठीक है। इकोनॉमिक्स हम लोगों की ना कंपनी की पूरे मुल्क की सस्टेनेबिलिटी क्या है, सही है। मुल्क में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सही। क्या डिफरेंट चीज़ें आएंगी। लाइक अभी इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे अलग होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस अलग होते हैं। सही। तो ये है कि एज अ प्रोफेशनल इफ़ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू स्टडी देम टुगेदर। ओके। तो अब जैसे हम लोग फाइनेंस के इंडिविजुअल्स हैं, चार्टर्ड सही। अकाउंटेंसी, सही। हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट में बिल्कुल हल्का सा टच करते हैं, उसके बिल्कुल बाद सही। हम लोगों का कोई इसके साथ इतना खास होता नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे लाइक अभी थोड़ा पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे कि ख़वातीन की तादाद बहुत कम है इसके अंदर, फील्ड में, चार्टर्ड अकाउंट, क्या वजह है इसकी? किस तरह देखती हैं आप उसको? चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फ़ीमेल की तादाद इनिशियली स्टार्ट में तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है। सही। अब जब शिफ्ट आया मार्केट में, तो अब मैं देखती हूँ कि एज अ फीमेल जब मैं किसी इवेंट में जाऊँ सीए के, तो देयर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स। या। बट वर्किंग प्रोफेशनल में जब हम दिखते हैं तो इट्स लाइक 1:10 के ऊपर देखें। सही है। अगर कोई पैनल बैठा होगा उसमें 4 हैं, तो अब उसमें एक ख़वातीन हाँ, होगी। हाँ। तो पहले ये था कि पहले इट्स अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, बिल्कुल लोगों सही। ने फाइनेंस को बनाई मेल डोमिनेटेड फील्ड लिया। देन द फीमेल स्टार्टेड टू डिफरेंशिएट कि नहीं, अब हम लोगों को भी इस फील्ड में एंटर होना है। बिल्कुल तो सही। इनिशियली चैलेंजेस बहुत थे, बट अब आस्ता आस्ता व्हेन आई एम सीइंग इट कि लोगों ने ना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए कि बिल्कुल। फीमेल्स आ रही हैं। बिल्कुल सही। लाइक आई हैव सीन कि हमारे पास सीएफओ हैं विच इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ रीजनल कमेटी ऑफ आई कैप। सही। वो जो है शी इज़ अ फीमेल। डिफरेंट कंपनीज की सीईओज भी अब फीमेल्स आने लग चुकी हैं। बिल्कुल तो सही। ये है कि लोगों को पहले इतना शऊर नहीं था, बिल्कुल इस सही। फील्ड के बारे में लोगों को शऊर नहीं था। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट अ कॉमन मैन ना, एंड यू टॉक अबाउट हर डॉटर बीइंग अ सीए, अगर हाँ, आप हाँ, किसी भी, हाँ। तो उसके बाप का पहला सवाल यही होता है कि नहीं बेटा ये तो मेल डोमिनेटेड फील्ड है। हाँ। बट अब जो है आस्ता आस्ता लोगों को शऊर आ रहा है, लोग जो है बिल्कुल चीज़ सही। को समझने लग गए हैं। ठीक। अब मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं, बट निकल क्यों नहीं रही? देयर इज़ अ चैलेंज। लोगों की माशरे में हमारा ये एक चीज़ है कि दैट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट अगर फीमेल की शादी हो जाती है दे डोंट कंटिन्यू इट। या। लाइक दैट्स वेरी 90, अनफॉर्चुनेट। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 90% फीमेल की सी इंटर के बाद अगर शादी हो जाती है तो दे डोंट कंटिन्यू इट। या। बट थिंग इज़ कि मैंने ऐसी फीमेल्स देखी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जिन्होंने आफ्टर शादी कंप्लीट किया, उनके हस्बैंड्स ने उनको सपोर्ट किया, बिल्कुल फैमिली ने बिल्कुल। उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसी ही। क्योंकि सीए ना सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं होता, आपको पूरी फैमिली की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। मेजर ब्रेकडाउन्स भी आता है। फॉर 4 year यू आर नॉट इट्स अर्निंग वेरी मच चैलेंजिंग। या। एंड यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच टुवर्ड्स योर फैमिली एज वेल। तो अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है ना, एज अ फीमेल, इवन एज अ मेल भी, अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आपको डिस्टर्ब नहीं करी, तो यू कैन ईजिली कम्प्लीट इट। एग्जैक्टली। तो मैंने देखा है कि अब बहुत सारी फीमेल्स ने स्टार्ट किया हुआ है, एंड आई हाँ। होप सो कि वो कंप्लीट भी करें और उनको इंशाल्लाह। यही बीच में चैलेंजेस ना हो। बट मेजर चैलेंज यही होता है कि पाकिस्तान का एक ये बहुत माइंड सेट है कि अगर 25 तक लड़की की शादी ना हुई तो अब दोबारा रिश्ता नहीं दोबारा अब रिश्ता नहीं हो गया, उम्र पक्की हो गई। तो ऐसे उस ही। चीज़ के चक्कर में माँ बाप भी हो जाते हैं, किसी की ज़्यादा अटेम्प्ट लगी तो लोग शादी कर लेते हैं। बिल्कुल और ऐसे कुछ फीमेल्स जो हैं फिर अगर शादी हो जाती है उनकी, तो दे कांट कंटिन्यू देयर करियर इन दैट फील्ड के इजाज़त नहीं मिलती। बट एज अ फीमेल आई हैव अ रिक्वेस्ट टू देयर फैमिलीज टू सपोर्ट दैम, क्योंकि वी नीड फीमेल्स इन ईच एंड एवरी पार्ट। डेफिनेटली। सोसाइटी खड़ी मेल और फीमेल के साथ होती है, दे आर दो इम्पॉर्टेंट सतून हैं। या। अगर आप मेल को सपोर्ट करें तो डू सपोर्ट फीमेल्स एज वेल, ताकि सोसाइटी आगे मिल के चल सके। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे इतनी मेहनत करने के बाद इट्स अ रिवॉर्डिंग फील्ड, व्हाट्स द स्टार्टिंग सैलरी इफ आई कैन आस्क, लाइक सीए करने के बाद व्हाट्स द मैक्सिमम सैलरी दैट अ सीए कैन गेट? मैक्सिमम सैलरी तो डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर, बट स्टार्टिंग सैलरी 150K to 250K। अच्छा, 150 के, दैट्स अ हैंडसम पैकेज। That is a handsome package. Along with, if you are working in a corporate sector, या। some companies give you car package as well, कि आपको कल्टस कार इस तरह की सही है। कुछ ना कुछ दे देते मतलब हैं। स्टार्टिंग में ही आपको गाड़ी वाड़ी मिल जाती गाड़ी है? वाड़ी वगैरह दे देते हैं, कुछ सही। कंपनीज देती हैं, कुछ नहीं भी देती। अब ये बिल्कुल नहीं कि सही। आप बने तो आपको हाँ। क्या मुझे गाड़ी मिलेगी। लाइक बिल्कुल कल्टस सही। या ऑल्टो कार जो गाड़ी होती है वो आपको दे बिल्कुल। देते हैं। हाँ। बाकी 150K तो है कि वो आपको हो जाता है। और अगर इफ़ यू आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्री साइड पे ही आपने आर्टिकल्स करके किए हैं, तो 250K तक आपको मिल जाती है। बिल्कुल सही। फिर मैक्सिमम जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को किस तरीके से एक्सपेंड करते हो। क्योंकि एक तो होता है कि एक चीज़ आपको सिखा दी गई है, दूसरी होती है कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि आप सोचें कि मैंने सीए कर लिया तो बस अब वो है। हाँ। तो अगर आप अपने आप को कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहे हैं विद ट्रेंड्स लाइक एआई, आपने एआई सीखा, डाटा एनालिटिक्स सीखी, डाटा विजुअलाइजेशन सीखा, तो आपकी मार्केट में ना डिमांड भी उसी तरह होती है। बिल्कुल सही है।
तो द थिंग इज़ कि फिर बाकी रिस्क अल्लाह के हाथ में है कि वो आपको कितना दे रहा है, सही बट है। इफ़ यू आर ऑन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ यू कैन अर्न अ हैंडसम पैकेज सैलरी इन 7 to 8 years। बिल्कुल सही, मतलब मैक्सिमम मेरे ख्याल से सीएफओ आप बन सकते हैं इसके बाद। मैक्सिमम आप CFO बन सकते हैं। देयर आर मैनी CA दैट इज़ वर्किंग एज CFO हाँ, राइट नाउ। हाँ, बिल्कुल सही है। और सीएफओ लाइक क्या एवरेज पैकेज होता है एक सीएफओ का? CFO का सैलरी पैकेज ना वेरी करता है कंपनीज टू कंपनीज, सही है। कि कुछ कंपनीज आपको लाइक 7 लाख से स्टार्ट होते हैं एंड 21 लाख 25 लाख तक जाते हैं बिल्कुल अलॉन्ग सही। विद डिफरेंट बेनिफिट्स। बिल्कुल सही। तो वो आपकी कंपनी पे और वर्क एक्सपीरियंस पे है। आपको पता है कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। डेफिनेटली। तो अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके हार्ड स्किल्स अच्छे हैं, आपके सही। सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं, तो वो बिल्कुल। चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करेंगी बिल्कुल। आपको एक CFO बनने में। वैसे सीए इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एज फार एज आई नो, मतलब सबसे मुश्किल इसे समझा जाता है। इससे ऊपर आपके ख्याल से कोई है या दिस इज द मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली उस फील्ड में? चार्टर्ड अकाउंट्स की फील्ड में ना लाइक राइट नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन अकाउंट्स फील्ड, तो CA इज़ द डिफ़िकल्ट क्वालिफिकेशन। देन फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और अगर आपने ऑडिट में और एक्सपर्टीज हासिल करनी है, सही। देन देयर आर डिफरेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो फिर वो आप चीज़ें जो है आस्ता आस्ता करने लगते हैं। लाइक सम पीपल इवन आफ्टर डूइंग CA दे वांट टू कंटिन्यू इन लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग साइड, तो उनके लिए CFA दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स डिफिकल्ट कोर्स टू डू। ओके। तो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट चीज़ें हैं, बट या राइट नाउ इफ़ यू कैन डू CA तो बेहतरीन है। बिल्कुल सही। उसके अलावा आप उसको चीज़ों से टॉप अप करें क्योंकि वर्ल्ड कम्पिटिटिव साइड पे जा रहा है। अब वो ये नहीं है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे अब CA है तो बस CA है। बिल्कुल अब वो सही। माइंडसेट ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल सही। तो आपको टॉप अप तो चीज़ों से करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को हमेशा जो है बूस्ट अप करना पड़ेगा। डेफिनेटली। सो हमारा एक तो छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड है, यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड और वन लाइन, ठीक है? ठीक है। So, one financial tip every small business owner should do. One, improve the new technology in that, introduce new technology in your business. Okay. Tax planning or investment planning, which should be prioritized first? Tax planning or Investment planning. investment planning. Investment planning. Okay. One common financial mistake businesses make. Not focusing on asset management. Okay. The biggest challenge that accountants are facing today. They are not adopting towards new modern technology. They are not reading data trends. Cash flow management or profit maximization, what's more important for startups? Cash flow management or Profit maximization. cash flow management. First you have to reach break even, then फिर आप profit maximization पे जाते हो। बिल्कुल ठीक है। Your favorite financial tool or software for accountants? Favorite financial tool right now which I like is Power BI. Okay. One piece of advice for individuals when it comes to personal finance. Personal finance, take note and track of each and every spending you have. Okay. And which advice I like is to do 30-30, Okay. 40. Okay. Okay, spend, save and invest. Okay. So thank you so much, Alishpati. This was the end of the rapid fire and the end of our podcast. Thank you so much for inviting me. It was such an innovative session talking to you. It was an insightful session and I hope कि हमारी audience के लिए भी काफी learning रही होगी इसके लिए. बेशक। Thank you so much again. Welcome.